हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब ये मत बोलना कि आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन $80,000 के पार चला गया है और आज सुबह तो $81,000 को इसने हिट कर दिया। यानी कि जो हालात हैं वो बदल रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये मत भूलिएगा, अगर बिटकॉइन अच्छा करेगा तो देर सवेर में ऑल्ट कॉइन्स उसको फॉलो करते देखने को मिलते हैं। और अभी हमने ये रिसेंटली देखा भी, बिटकॉइन जहां 60-62 हज़ार डॉलर से ये पहुंच गया $80,000 और $78,000 के आसपास ये थोड़ा स्टेबल हो रहा था। फिर मौका मिला इथेरियम या बड़े कॉइन XRP, सुई, जितने भी कॉइन्स ले लो वो फॉलो करते देखने को मिले। अब यहाँ पर बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या एक साइकोलॉजिकली होता है ना, $80,000 भाई उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। उसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ अटकना चाहिए। फिलहाल कुछ कुछ यहीं अटकता देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इसको पार करता है तो उम्मीद खुल जाती है कि हाँ, शायद इस साल के अंदर हमें बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 देखने को मिले। ये 1-2 हफ्ते कैसे हालात चेंज करते हैं, जज्बात चेंज करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। हम पिछले 8-10 साल से ये चीज़ें देख रहे हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि भाई लंबे समय में देख रहे हो तो बिटकॉइन तो कम से कम या बड़े कॉइन्स आपको निराश नहीं करने चाहिए। समझदारी से करोगे, स्ट्रेटजी से करोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन ये जो मोमेंटम आ रही है इसके पीछे क्या बड़े रीज़न है। इमीडिएट जो रीज़न है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो आपको ऑब्जर्व करनी है। और इस हफ्ते के अंदर फेड के चेयरपर्सन की स्पीच भी है, ये मत भूलिएगा भाई वो क्या बोलते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर अगले महीने फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है घटाता है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये मत भूलिएगा 15 सितंबर के आसपास क्लैरिटी एक्ट के लिए भी वोटिंग होनी है। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इन सबसे परे एक और कहानी चल रही है, वो है ट्रेजरी बॉन्ड्स की। इसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा, लेकिन अभी जो निकल के आया है, पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया है भाई। वो निकल के आया है 2 चीज़ें। एक तो रे डालियो ने, जो कि एक मैक्रो इकॉनमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, काफ़ी समझ रखते हैं भाई, उनकी बातों को लोग हल्के में नहीं लेते हैं। एक तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो बात करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन की एलोकेशन की, और वो क्यों, सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। और ट्रेजरी बॉन्ड्स को कि क्या निकल के आ रहा है, और यहाँ पे जो खुलासा हुआ है, CNBC की एक रिपोर्ट निकल के आई है भाई, उसकी वजह से हो सकता है बिटकॉइन और गोल्ड क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक और पुश देखने को मिल सकता है। सब बताने समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई 100 बात की एक बात, दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। और ये मत भूलिएगा, जब भी ऐसा मोमेंटम आता है शॉर्ट टर्म में, अभी $80,000 को छूने वाला था 3-4 दिन पहले, वीकेंड शुरू होने से पहले ही एक जो है इमीडिएटली फॉल देखने को मिला, $75,000 पे आ गया और ऑल्ट कॉइन्स 10-20% गिर गए थे। तो भाई ये झटके देते रहेंगे, इसीलिए शॉर्ट टर्म में हो, लीवरेज पे कुछ कर रहे हो तो भाई बच के रहना। 5-10 एक्स वालों जो एक्सपोजर होता है ना, 5-10 जो है एक्स की लीवरेज लेके रखते हो, तो भाई उनका तो ये कब क्या कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कहता हूँ थोड़ी समझदारी दिखानी है, सब कुछ बताने समझाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी मैं बात करूँगा, इथेरियम, XRP, सोलाना, क्या लग रहा है। कई लोग मुझसे डॉज और शिबा के बारे में पूछ रहे हैं, सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, हम तो आपके साथ है ही ना, ऐसी क्या नाराज़गी। और हमें जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और यार फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर कम से कम 2000 लाइक हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं ये पुश क्यों मिल रहा है। आपने ये अभी तक ये सुना था, लेकिन जब से ये निकल के आया है CNBC की रिपोर्ट, मार्केट हिल सी गई है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, ये जो पुश देखने को मिला गोल्ड सिल्वर जो ग्लोबल मार्केट, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न था कि फेड जो है अब अपने जो ट्रेजरी, या फेड कह रहा हूँ, ट्रेजरी जो है US ट्रेजरी डिपार्टमेंट भाई, वो जो है अपने बॉन्ड्स को यहाँ खरीदता था। पहले 2 बिलियन की लिमिट थी, उसको 4 बिलियन कर दिया। अब इससे क्या होता है भाई, यील्ड गिरती है। यील्ड गिरती है तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें से जाके, ट्रेजरी बॉन्ड्स में से जाके लोग ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं। और यहाँ पर जो USA की जो गवर्नमेंट है भाई, उसको पैसा चाहिए होता है लड़ाई लड़ने के लिए, 36 चीज़ें और करने के लिए। भाई वो बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड जो है हाई रेट पे अगर वो इशू करती है तो भाई उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। इसी की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर 40 ट्रिलियन से ज़्यादा का नेशनल डेब्ट हो चुका है USA के ऊपर। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हर साल उनको सिर्फ ब्याज में देना पड़ रहा है। अब इसी को संभालने के लिए निकल के आया पिछले हफ्ते कि भाई ये 2 से 4 बिलियन डॉलर की लिमिट कर दिया कि ये अपना यहाँ पे बायबैक करेंगे ट्रेजरी बॉन्ड्स को या बिल्स को।
अब ये निकल के आया, इसकी वजह से ही मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स जो है चेंज हुए। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिला। अभी जो निकल के आ रहा है वो और भी ज़्यादा क्रेज़ी है। और यहाँ पे जो कुछ सोर्सेज हैं, जो CNBC के जो हवाले से रिपोर्ट निकल के आ रही है, कुछ 2 ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि भाई US ट्रेजरी ने $1 ट्रिलियन रखा हुआ है अब उनके बैंक अकाउंट में, जनरल अकाउंट के अंदर है भाई, कि यहाँ पर हम जब भी ये बाय बैक करें तो मार्केट को संभाल सकें, या यहाँ पर अपने ही ट्रेजरी बॉन्ड्स को, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई आदमी नहीं देना चाहता, तो गवर्नमेंट क्यों देना चाहेगी, और यहाँ पर उसको संभालने के लिए, बाय बैक करने के लिए $1 ट्रिलियन उन्होंने रखा हुआ है। $1 ट्रिलियन बहुत होता है भाई, ज़ीरो लगाने हो बैठोगे ना तो आप गिन भी नहीं पाओगे, इतना होता है। और यहाँ पर ये मत भूलिएगा, कई देशों की GDP भी मिला दोगे आधे से ज़्यादा की, तो भी वो $1 ट्रिलियन नहीं बैठता है। ये भी आपको बता दूँ, इंडिया की $4 से $5 ट्रिलियन की जो है GDP बोली जाती है, इकॉनमी बोली जाती है। अब उसको भी देखते हैं तो भाई 25% हमारे देश की GDP का उन्होंने अपने अकाउंट में रखा हुआ है कि भाई सिचुएशन को संभालने के लिए। जब 2 से $4 बिलियन किया था इन्होंने बायबैक का, और अगर ये होगा और ये रखा हुआ है, अब न्यूज़ आने लगी है, तो भाई क्या और सेंटिमेंट्स बिगड़ते देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर जब भी मार्केट को संभालने के लिए ये बायबैक खुद करेंगे तो यील्ड कम होगी तो भाई पैसा दोबारा से फ्लो करेगा ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक, इन सबको फ़ायदा होगा, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब ये एक बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है, और यही चीज़ को ध्यान रखते हुए जो बेसेंट ने किया है, रे डालियो, अगर मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं भाई, बहुत अच्छे जानकार एनालिस्ट बोले जाते हैं, ठीक है, अगर उनकी बात मानते हैं तो आने वाले 2-3 साल के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता देखने को मिल सकता है, या डेट क्राइसिस अमेरिका के अंदर। अगर ऐसा होगा तो उनका भी मानना है गोल्ड और बिटकॉइन यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 से 15% का गोल्ड का एक्सपोजर और कुछ बिटकॉइन, ये उनका कहना है कि भाई आपके पास यहाँ होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ एक हेज का काम या आपके पोर्टफोलियो को संभालने का काम कर सकती है। अब ये बात को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पर हम सबको पता है कि भाई क्राइसिस या एक रिसेशन आने वाले टाइम के अंदर ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। और ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को भी एक सेफ हेवन एसेट की नज़रिए से देखा जाता था। हालांकि फ़िलहाल ये जो है, जैसे US मार्केट रिएक्ट करती है वैसे ही कुछ कुछ कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, पिछले 1 हफ्ते से US मार्केट के अपोजिट में रिएक्ट कर रहा है, जो हम चाहते थे जैसा इसको करना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर की तरह रिएक्ट। अब इसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है, वो है बिटकॉइन के ETF। नए हफ्ते की शुरुआत हुई, पिछले हफ्ते उन्होंने हज़ारों में बिटकॉइन खरीदे, और आज भी जो अपडेट निकल के आ रही है, कल 4 से 5 हज़ार बिटकॉइन यहाँ खरीदेगा। और ब्लैक रॉक के ETF के अंदर भी अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो ये एक डायरेक्ट पुश मिल रहा है। बड़ी पिक्चर में देखते हैं तो ये सारी कहानी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के लिए माहौल बना रही हैं। इसके अलावा जो लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार बाइंग तो कर रहे थे, लेकिन कई इंडिकेटर ये भी बता रहे थे कि भाई बिटकॉइन का बॉटम हो गया है। क्या है, रेनबो चार्ट की बात करते हैं, या हम बिटकॉइन के बॉटम के बहुत करीब हैं। और मैं हमेशा ये बोलता था, पार्ट में देखो 60-62 हज़ार यहाँ से भाग गया तो मार्केट के अंदर मौका क्या मिलेगा, $50,000 पे आए तो सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि भाई ये मार्केट है, जो हम सोचते हैं उसका अपोजिट करते हैं। अगस्त में सबसे बुरा महीना होता है, 27% से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस अप है। तो ये जो हम सोचते हैं भाई उसके अगेंस्ट सोचते हैं। लेकिन ये हफ्ते के अंदर 28 तारीख को फेड के चेयरपर्सन जो है स्पीच देंगे। अब वो क्या बोलते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्या ये सारा गेन धुस हो जाएगा सितंबर में, या यहाँ पर मार्केट के अंदर एक रैली और कंटिन्यू, या इसके बाद बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा, ऑल्ट कॉइन सीज़न हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, अब ये क्या बोलने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, वो भी देखना है। साथ के साथ में जो है क्लैरिटी एक्ट की बात हो रही है। क्लैरिटी एक्ट जो है 15 सितंबर के आसपास उस पर वोटिंग होगी, क्या वो होता है? अगर ऐसा होगा तो एडॉप्शन और बढ़ेगी और उससे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक और पुश देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर CPI का डाटा क्या निकल के आएगा, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ता देखने को मिलता है, कटता जो है कम होता देखने को मिलता है, वो भी इम्पैक्ट डालेगा कि सितंबर में फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर बढ़ा दिया तो मार्केट के अंदर पैनिक, घटा दिया तो समझ लीजिए फिर से या स्टेबल रखा तो एक और यहाँ पर पुश देखने को मिल सकता है, या पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर मेंटेन रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी देखनी है, हमें ऑब्ज़र्व करनी है। लेकिन अगर टेक्निकली भी बात करते हैं, टेक्निकली बात करूँगा लेकिन उससे पहले लाइक कर दो भाई। अब तो
ऐसे करते हैं तो पता ही नहीं क्या, ये भी कोई सेलिब्रेशन होता है क्या? कुछ होता है क्या इससे? अरे वाह, 80,000 का सेलिब्रेशन, कुछ कुछ ऐसा। ये ऐसा से मैं ऐसा पता नहीं क्या क्या ड्रामे चलते हैं आजकल, ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक हो रहा है भाई, मैंने बोला नहीं है एडिटर को कुछ करने के लिए। तो एनीवेज लाइक ज़रूर कर देना, अबे हो जा। चलो अब ये भी वही कह रहा है, इससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं है, तो भाई आपके पास में एक अंगूठा ज़रूर होगा, उसको दबा देना, या हार्ट बना होगा तो उसको दबा देना। अब टेक्निकली बात करते हैं तो बिटकॉइन ये मत भूलिएगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 200 डे मूविंग एवरेज थी उसको ब्रेकआउट किया, जो कि $70,000 के आसपास थी। उसके बाद 80,000 जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था उसको एक बार इसने हिट करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले रिजेक्ट होकर $75,000 पे आ गया था। और हम यही बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं, 80 से $82,000 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है। $80,000 को तो पार कर गया है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $82,000 पे आती है, वो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ये जोन जब ये पार करेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये हो सकता है $88,000-90,000 तक भी जाता देखने को मिले। लेकिन ये जोन क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज टेक्निकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है, तो इतना आसान होने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा देखना है क्या ये इस 1-2 हफ्ते के अंदर इसको ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं कर पाता। और अगर रिजेक्शन मिलती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $75,000 के आसपास तो आई, लेकिन बढ़िया सपोर्ट की बात करते हैं वही निकल के आती है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज और 21 वीक मूविंग एवरेज जो कि लगभग $69,000-70,000 पे आती है। जैसे इसने 200 वीक मूविंग एवरेज पे जो है सपोर्ट निकल के आई थी, लगातार वहाँ एक्यूमुलेशन देखने को मिले और फिर हमने पुश देखा। अब यही चीज़ हमने देखनी है, क्या यहाँ पर 50 डे और 200 वीक मूविंग एवरेज, ये जो जोन 200 डे मूविंग एवरेज, इस जोन के अंदर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आती है कि नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व करनी है। और जिस हिसाब से यहाँ पर हालात चेंज होते हैं तो भाई हमें पता ही है कि कुछ टाइम ही चाहिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अपना जलवा दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ही टाइम चाहिए इनको हमारा बैंड बजाने के लिए। भाई थोड़ा संभल के करो, शॉर्ट टर्म में दोबारा बोल रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो अपना सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, खासकर अगर बिटकॉइन और इथेरियम या बड़े कॉइन्स में आप बने हुए हो। और वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पोर्टफोलियो 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए क्रिप्टो में, उसके अंदर भी बिटकॉइन 50%, 25% इथेरियम, बाकी 25% के अंदर आप ऑल्ट कॉइन्स पे थोड़ी स्ट्रेटजीज डेवलप ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं उसके लिए देखना पड़ेगा बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% से ऊपर चली गई, बता रही है कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक मोमेंटम के अंदर है। ऑल्ट कॉइन्स कुछ बढ़ रहे हैं लेकिन अभी थोड़े से स्टेबल देख रहे हैं, शायद वेट कर रहे हैं कि हाँ यार एक इंपॉर्टेंट ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करे तो हम फॉलो करते, या स्टेबल होता देखने को मिले तो हम उसको फॉलो करें। तो ये चीज़ को हमने क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि बिटकॉइन क्या करता है आने वाले टाइम के अंदर, बिटकॉइन के ETF वाले क्या करते हैं, लगातार बाइंग देखने को मिलती है या यहाँ पर सेलिंग आते देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। अब यहाँ पर इथेरियम की बात करते हैं, 50 मंथ और 200 वीक मूवी है जो बिटकॉइन के लिए सपोर्ट का काम करे, तो वो रेजिस्टेंस है। अब देखो यहीं फंसा हुआ है ना, $2,200-$2,500 के आसपास। अगर हम चाहते हैं कि ये $3,000 जाए तो बिटकॉइन को तो बाहर करना ही पड़ेगा। अब $82,000 को, इसको भी कहीं ना कहीं इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं आता और बिटकॉइन भी करेक्शन दिखाता है तो यहाँ पर हो सकता है बिटकॉइन और इथेरियम जो है $2,000 के आसपास आता देखने को मिले। और अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ, सोलाना को ऑलमोस्ट $106 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। $100 की जो साइकोलॉजिकल है उसको ये पार करता देखने को मिल रहा है। अगर मोमेंटम में आए तो वहाँ तक ही जा सकता है और हो सकता है वहाँ पे इसको एक रिजेक्शन देखने को मिले। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो $80 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। कुछ 1-2 कॉइन जो आप मुझसे पूछ रहे थे सोलाना के अलावा, XRP की बात करते हैं तो इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है जो कि $1.8 के आसपास आती है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है। ऑलमोस्ट $1.5 के आसपास ये मोमेंटम के जो है कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो सब कुछ बिटकॉइन पे देखना है। अगर यहाँ $1.8 को ये पार कर पाया तो हो सकता है ये भी $2 के लिए ट्राई करे। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 1.2 से $1.25 इसके लिए सपोर्ट की जो है निकल के आती है। डॉज की बात करते हैं तो भाई ये भी कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने की, $0.08 के आसपास इसको सपोर्ट है। अगर यहाँ मेंटेन कर पाया तो हो सकता है ये भी $0.13 यानी कि 13 सेंट्स के आसपास ये भी जाता देखने को मिले। अगर यहाँ से गिरता है तो $0.077 या 7 सेंट्स के आसपास ये आ सकता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लगातार आप पूछ रहे हो, कमेंट में मुझसे पूछते रहो। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स को लेके। लेकिन बिटकॉइन अगर स्टेबल होगा
थोड़ा सा 80,000 के ऊपर टिकने की कोशिश की और वहाँ स्टेबल होता है, तो उम्मीद कर सकते हो इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर एक मोमेंटम में आते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वही है, अगर यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली तो ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ अच्छी खासी गिरावट, जैसे कि हमने एक फ्लैश क्रैश देखा था। ये मैनिपुलेटर्स भाई और ये एक्सचेंजेस किसी के सगे नहीं होते, तो भाई लीवरेज पे थोड़ा सा अवॉइड करो, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के लिए तैयार रहो। और फोकस अगर बड़े लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कई बड़े कॉइन्स भी हैं वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास हैं। अगर उनके ऑल टाइम हाई को देखते हो तो वो दूर दूर तक नहीं, 80-80, 90-90% गिरे हुए हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो जल्दी लाने के लिए आपके लिए। ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।